आप सभी को नमस्कार। हम 7 चैप्टर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 2 एक्सरसाइज हमने कर ली हैं, 2 फार्मूले हमने कर लिए हैं। वैसे फार्मूला तीसरा भी किया है, मिड पॉइंट फार्मूला, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का रूट। सेकंड में था सेक्शन फार्मूला। और अब हमारा थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये कब लगाते हैं? देखो, ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हीरोन का फार्मूला आपने पढ़ा है, ये भी किया है। तो ये सारे फार्मूले अलग अलग तरीके से लगते हैं जब अलग अलग चीजें दे रखी हो। जैसे कि बेस और हाइट दे रखा, आधार लंब दे रखा, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट लगेगा। अगर साइड की लंबाई दे रखी है, भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तब वो हीरोन फार्मूला लगता है ABC, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। फिर यह होता है रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। लेकिन ये कब लगता है? जब ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हो, ना बेस दे रखा, ना हाइट दे रखा, ना साइड दे रखी, वर्टिसेस दे रखे हैं, तब ये निकालना। और हम पढ़ते वर्टिसेस वाला मतलब कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर है ना, तो कोऑर्डिनेट वाले में ये लगेगा। देखो कैसे लगेगा। फार्मूला मैंने लिख रखा है, मैं यहां पर फर्स्ट पार्ट की शुरुआत कर लेता हूं। वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर क्या दे रखे हैं भाई? 2,3 -1,0 और 2, -4। सीधा सा फार्मूला मैंने ऊपर लिख रखा। फार्मूला एक बार जरूर लिखना, पहले लिखो बाद में लिखो। अब आपको करना क्या? देखो, ये 3 पॉइंट है ना, ये x1 y1, ठीक है, छोटा सा लिख लेते हैं, x1 ऊपर लिख लेते हैं। ये क्या हो गया? x1, ये क्या हो गया? y1, है ना, x2 y2, और तीसरा हो गया x3 y3। पहला वह हमारा क्या होगा? x1 y1, अगले को लो x2 y2, अगले को लो x3 y3। फार्मूला क्या है? 1/2। x1 की जगह x1 की वैल्यू 2, y2 की जगह 0, y3 की जगह -4 है तो +4 हो जाएगा, क्योंकि -y3 है। y3 -4 है तो -y3 +4 प्लस x2 कितना मेरा? -1, y3 -4 माइनस y1 -3, x3 2, y1 3, y2 0। ये हो गया भाई। बस अब थोड़ी सी आपको पता है ना पहले क्या करना है, इतना तो पता होगा। कई बच्चे ना 2 से 2 काट देते हैं, है ना, 2 से 2 काट दिया। नहीं भाई, ये 2 पूरे के बाहर है, जब पूरा सोल्व हो जाएगा तब कटेगा। अभी 1/2 को 1/2 रखना, और पहले ये सारे ब्रैकेट के अंदर वाले, जैसे कि इसको मैंने प्लस किया, माइनस किया, उन्होंने -4, पहले इनको जोड़ो, ब्रैकेट वालों को जोड़ो भाई। अभी पहले ब्रैकेट से बाहर गुना मत करना, इससे आसान होगा, ठीक है। जैसे कि ये जोड़ लिए, ये जोड़ लिए, जोड़ लिए, अब इनकी गुणा कर दो। 4 की 2 से 8, -1 की -7 प्लस का 7, 3 की 2 से 6, सारे जोड़े 8 7 15 6 21, तो 21/2 इसका एरिया आया, मतलब 10.5। ठीक है, जब पूरा सोल्व हो जाए तब जाके 2 से काटना है, मतलब 2 से नहीं कटता। अगर 20 होता तो हम 2 से काट देते, 10 आ जाता। ये 21 था, इसलिए 10.5 आ गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। मैं आपको अब करवाता हूं सेकंड सम। फार्मूला चलो दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है। x1 y1 -5 -1 है, x2 y2 3 -5 है, x3 y3 5 2 है, ठीक है। अब सेकंड सम में करवाता हूं। सेकंड सम में क्या लिख रखा है? सेकंड के फर्स्ट पार्ट में देखो, त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं, मतलब वर्टिसेस दे रखे हैं। त्रिभुज के निर्देशांक ये दे रखे हैं। शीर्ष कह सकते हो आप, त्रिभुज के शीर्ष। अगर हम सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात करें, 7, -2, 5, 1 और 3, K। देखो भाई, ये वर्टिसेस दे रखे हैं, यहां पर K लिख रखा है।
और इस के की वैल्यू निकालनी। साथ ही साथ एक और चीज है, इंग्लिश में आपको ऊपर कोलिनियर लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में सरेखी मिलेगा। तो डिस्टेंस फार्मूले में भी हमने किया था कि 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हो, मतलब जैसे तीनों को मिलाएं तो सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, उन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर। सरेखी, एक ही रेखा पर 3 बिंदु होते हैं तो उनको सरेखी, कोलिनियर। कोलिनियर, को लाइन, लाइन से लीनियर बना है, एक ही लाइन पर हो तो उनको सरेखी कहते हैं। और जब ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं तो क्या इसकी त्रिभुज बन सकती है? त्रिभुज नहीं बनेगी। त्रिभुज तब बनती है जब 3 पॉइंट एक लाइन पे ना हो। त्रिभुज कब बनेगी? जब 3 पॉइंट एक लाइन पे ना हो, तब इन तीनों को ऐसे मिलाएंगे तो क्या बनेगी? एक त्रिभुज बनेगी। समझ गए मेरी बात को? त्रिभुज कब बनती है? जब 3 पॉइंट एक लाइन पर ना हो। अगर ये बिंदु त्रिभुज है तो कोलिनियर है तो त्रिभुज बनेगी नहीं। बनेगी नहीं तो इसका अक्षेत्रफल 0 होगा। हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु सरेखी हैं, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, इंग्लिश में लिखना बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो या इसलिए एरिया इज इक्वल टू अक्षेत्रफल क्या होगा भाई? बराबर 0 होगा। और अक्षेत्रफल का सूत्र हम लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। देखो फार्मूले को याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एक तो ब्रैकेट के अंदर तो y है, ब्रैकेट के बाहर x है, यहां पर x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है। और देखो x1 123, एक तरीके से और याद रखा जाता है इसको। शुरू में क्या आएगा? देखो 123 231 है ना, 312, 123 231 312, इस तरह से बनना चाहिए। और यह भी याद रखना भी ब्रैकेट के बाहर तो x अंदर y, बाहर x अंदर y, बाहर x अंदर y, ब्रैकेट करके लगाना है। तो x1 y2 माइनस y3 1 2 3, सीधा सा हो गया ना, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद x2 y3 माइनस y1 2 3 1 मतलब 231, x3 y1 माइनस y2 मतलब 312 3 1 2। समझ रहे हो ना? 123 231 312 से आप इसको याद रख लेना भाई। मैंने तो पिछली बार भी इस तरह से बच्चों को, मतलब रद्दी से रद्दी बच्चे को भी इस तरह से याद हो जाता है, ठीक है। 123 231 312, तो फार्मूला याद हो जाएगा जल्दी। अब वैल्यू रख दो 1/2 x1 की वैल्यू, हाँ ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 7, y2 है मेरा 1 माइनस का y3 है k प्लस का y3 है k माइनस का y1, अच्छा y1 माइनस का 2 है तो माइनस का y1, ये प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, यहां y1 के आगे भी माइनस है और y1 माइनस का 2 है तो -2 के आगे एक और माइनस लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। x3 3, अब माइनस का 2 और माइनस का 1, y1 माइनस का 2 था, फिर माइनस y2 मेरा माइनस का 1 है, इज इक्वल टू 0 1/2। देखो अब क्या होगा, 7 ये अंदर घटेंगे नहीं, अब हमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी। ये जुड़ नहीं सकते, घट नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा 7 एकम 7 और 7 की के से 7 के, इस तरह से। कुछ बच्चे शुरू में ही गुणा कर देते हैं, मतलब 7 की 1 से तो कर देते हैं, के से नहीं करते। ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे तो एक काम करते हैं, गुणा कर देते हैं 5 के प्लस का 10, 5 की मैंने दोनों के साथ गुणा कर दी, लिखते जाओ। इनको आप जोड़ सकते हो, -2 -1 माइनस का 3 माइनस के 3 की +3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, बराबर 0 करते रहना भाई। अक्षेत्रफल 0 है। कौन से जोड़ते हैं? देखो 7 और 10 17, 17 में से 9 गए 8, माइनस के माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2 के बराबर 0। अभी भी कुछ बच्चे 2 से 4 काट देंगे, नहीं, इसमें से आप 2 कॉमन लो फिर 2 काटना, 2 ऐसे नहीं काटना, कभी भी नहीं काटना। या तो ये 2 इधर जा सकता है, पूरा ब्रैकेट से बाहर है, जा सकता है, वरना एक काम करो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो कितना बचा 4 माइनस का k बचेगा 0। अब 2 से 2 काट सकते हो बाहर, वरना नहीं काट सकते भाई,
जब तक 2 बाहर नहीं आएगा नहीं काट सकते। बस 4 माइनस का k बचा, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 आई। तो सम तो उसी तरह का है जैसे कि फर्स्ट सम था, ठीक है, ये था। इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, k की ही वैल्यू निकालनी, सेम यही है भाई, सेम इसी तरीके का है, k की वैल्यू निकालनी। उसमें शायद k की वैल्यू 3 आती होगी, हाँ 18/6, ठीक है। देखो पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला लगेगा, इसलिए मैं सारे पार्ट नहीं करवा रहा, कुछ आप अपनी तरफ से करना। अब जैसे कि थर्ड सम है, थर्ड में भी यही फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाना आप जाएगा, अब बस वीडियो को देखते रहो। पॉइंट दे रखे हैं 0 - 1 2 1 0 3, एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट, अब देखो इसमें कह क्या रखा है, शुरू में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये वर्टिसेस दे दिए 0, -1 2, 1 0, 3, ये इसके बिंदु दे दिए, निर्देशांक दे दिए, शीर्ष दे दिए, वर्टिसेस दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए। अब इन तीनों साइड की भुजाओं के मध्य बिंदु मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इनको आपस में मिला दिया। अब मिलाने से एक छोटी त्रिभुज बनेगी ना, ये अंदर अंदर वाली एक छोटी त्रिभुज, इसका शायद इसने एरिया पूछ रखा है, हाँ इसका एरिया पूछ रखा है। बाद में पूरी का भी निकालना है, बाद में पूरी का भी निकालना, आगे लिख रखा है इसका एरिया निकालने के लिए फिर इसके साथ रेशियो करो, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना इस पूरी ट्राइंगल की जो दी गई है, जो गिवन ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए, जो मेरा 0, -1 था, बी जो मेरा 2, 1 था, और सी जो मेरा 0, 3 था, इज ए ट्राइंगल, ठीक है। अब ये तो मान लिया मैंने ए, ये मान लिया मैंने बी, ये मान लिया मैंने सी। इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू, इसको नाम दे देते हैं आर। तो ये भी लिख लो, लेट पी क्यू आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब P के ए के तो वर्टिसेस हैं, ए के तो बिंदु हैं, बी के बिंदु हैं, सी के बिंदु हैं, पी के और आर के बिंदु निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फार्मूले से। तो सबसे पहले यहां पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, P किसका मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो P के बिंदु, P के वर्टिसेस क्या आएंगे, सो x का फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2/2, x1 y1 x2 y2, 0 + 2/2 यानी कि 2/2 1, y किसके बराबर हो जाएगा, y1 + y2/2, तो y हो जाएगा -1 + 1/2, ये तो 0/2 कितना आया, 0 आया, तो 1,0 ये इसके वर्टिसेस आए, कोऑर्डिनेट आए, कोऑर्डिनेट ऑफ P R 1,0। ठीक इसी तरीके से Q के निकालने हैं, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब BC पे फार्मूला लगा दो, X बराबर फार्मूला वही x1 + x2/2। अब B, एक काम करना, B वालों को लिख लेना, x1 y1, C वालों को, अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो यहां पर पहले B लिख लिया 2,1 और फिर C लिख लिया 0,3। तो x1 y1 x2 y2 सीधा सा है, 2 + का 0/2 मतलब 2/2 मतलब 1, और y हमारे पास क्या हो जाएगा, एक y1 + y2/2, तो 1 + का 3/2 मतलब 4/2, कितना आ गया, 2 आ गया। तो P के पॉइंट हमारे पास आए थे 1,0 लिख देंगे, और यहां पर भी हम लिख देंगे इसके आए हैं 1,2, यानी कि वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ Q। हिंदी में क्या लिख देंगे, Q के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। Q के क्या है, x की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 2, तो 1,2।
अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमें आर का और निकालना है। तो आर का जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर का जो आएगा, एक्स की वैल्यू तो आएगी 0 और वाई की वैल्यू आएगी 1। ये थोड़ा लंबा होगा भाई, अभी तो हमारे पॉइंट निकले हैं, अभी आपको आर का निकालना है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, निकाल लेना आप इसी तरीके से। अब इसका निकालना है एरिया। अब मैं एरिया का फार्मूला लगा देता हूं भाई, ठीक है। नीचे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अब मुझे दो बार निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्या हुआ, पी क्या हुआ, पी के लिख लो 1,0, क्यू है 1,2, आर है 0,1। इसका पहले फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्या हुआ, फार्मूला लिखो 1/2। अब देखो फार्मूला याद कैसे करोगे, क्या बताया था, 123 याद रखना। 123 का मतलब क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस में, फिर 123 के बाद क्या कहा था, 231 याद रखना, मतलब x2 y3 माइनस y1 231। उसके बाद में 312 याद रखना, यहां पर नीचे लिख देता हूं, x3 y1 माइनस y2 याद रह जाएगा ना। 123 231 312 वैल्यू रख दो यहां पे 1/2। x1 सबसे पहला ही x1 होता है, x1 y1 x2 y2, ये y2 है, x3 y3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 माइनस का 1। x2 मेरा 1 है, ये मेरा 0 है, x3 मेरा 0 है, सारी मैंने वैल्यू रख दी है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो ऊपर छोटा छोटा ऐसे लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा। जिन बच्चों को याद नहीं रहता उनकी बात है, वरना ये लिखने की कोशिश मत करना। जिनको याद हो जाता है ना, उनको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बहुत रद्दी बच्चों के लिए है, यूं समझ लो बस। एक बाहर है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 1 0 घटाएंगे 1 बचेगा, ये 0 है। तो देखो 1/2, 1 की 1 से गुणा 1, 1 की 1 से गुणा 1, 0 के माइनस 2 से गुणा 0, तो ब्रैकेट में सिर्फ 2 बचा। अब ये 2 काट सकते हो, 1 आया। इसका एरिया क्या आया, 1 आया। अच्छा, अब मैं एरिया पूरी का भी इसने पूछ रखा है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिखता, वैसे आप लिख देना, मैं तो क्योंकि जगह थोड़ी है, शायद मेरा ना है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। ABC, तो x1 मेरा 0 माइनस 1, नहीं, y2 मेरा क्या था 1 माइनस 3 प्लस x2 200 बनाना था 3 प्लस का। यहां पर ये ध्यान रखना, ये मेरा y3 है, y3 माइनस y1, तो y1 तो फिलहाल x1 y1 मेरा माइनस का 1 है, तो माइनस y1 करेंगे ना, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। प्लस 0 और -1 -1 1/2। देखो भाई, ये बाहर 0 है, इसमें से घटा के 0 की गुणा करोगे ना, 0 आ गया। 3 और 1 4 जोड़ के 2 से गुणा कर दो, 8 आया। 0 की गुणा तो किसी से भी करो, 0 ही आया। तो 1/2 के इंटू में 8 बचा, 2 से इसको काटा तो कितना आया, 4 आया, अभी 2 से काटा। अनुपात पूछ रखा है, PQR का 1 आया, ABC का 4 आया, तो अनुपात कितना आ गया, 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 इसका आंसर आया। ठीक है, ओके। बस अब आपको रेशियो लिखना है और कुछ नहीं। अगला सम, अगला है फोर्थ में क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो, अगर क्वाड्रिलेटरल दे रखी है तो उसका कैसा फार्मूला, तो एरिया ट्राइंगल का है। क्वाड्रिलेटरल है, ए के पॉइंट है -4 -2, बी के पॉइंट है -3 -5, देखो ए दे रखा है, यहां पर लिख लेते हैं बी दे रखा है। अब आप ये सोचो कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि ट्रायंगल का हमारे पास निकालने का तरीका है। ट्रायंगल का तो हम तीन बिंदु ही ले सकते हैं, एक बार में 3 ले सकते हैं, 4 दे रखे हैं, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं, एक मैं डायगोनल बना सकता हूं
और डायगोनल के बाद क्या बन जाएंगे, मेरे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगे। तो इसका ट्राइंगल निकाल लो, इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ कर दो, पूरी क्वाड्रेटिकल का आ गया। दो त्रिभुज बने ना, अगर इसका एक डायगोनल मैंने ले लिया AC, कौन सी दो त्रिभुज, ABC, और कौन सी, ACD। अच्छा एक बात याद रखना, हो सकता है आप एरिया का फार्मूला लगाओ माइनस का आ जाए, जैसे कि मेरा एक में 21/2 आया था, हो सकता है -21/2 आ जाए, तो माइनस को आपको छोड़ना है। आप कहोगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया पॉजिटिव वाला आंसर लिख दो, नेगेटिव को हटा के आंसर लिख दो, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, हिंदी में लिख देंगे। तो यहां पर इसमें मेरे पास क्या होगा, आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, फार्मूला लिख के, फार्मूला फिर से याद करवाऊं, क्या कहा था, 123 x1 y2 माइनस y3 प्लस में 231 x2 y3 माइनस में y1 प्लस में कितना था 312 x3 12 y1 माइनस y2, कुछ इस तरह से याद रह सकता है। निकालो 1/2 x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू -2, ये प्लस का हो जाएगा। x2 की वैल्यू -3, y3 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -2, ये प्लस हो जाएगा। x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -5, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का y2 होता है ना, देखो सब माइनस का y3, माइनस का y1, माइनस का y2। पहले इन दोनों को जोड़ो, माइनस का 3 आया, ये 0 आया भाई, -2 + 2, और ये 3 आया, माइनस की 4 के -3 से माइनस के 12, इसकी गुणा करोगे 0 आएगा, और 3 की 3 से करोगे 9 आएगा। अब हाँ, ये प्लस के 12 आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, 12 और 9 कितने आ गए, 21, तो इसका आंसर 21/2 आ गया। अब ये सिर्फ ABC का, अभी हमने निकालना है ACD का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, फॉर्मूला वही है, मैं सीधी वैल्यू रख दे, एक A लेना है, एक C लेना है, एक D लेना, B को छोड़ दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, उस हिसाब से x1 मेरा क्या होगा, -4, y2 मेरा क्या होगा, -2, y3 मेरा कितना है 3, फिर आता है x2 मेरा है 3, आप लिख लेना भाई, यहां पे पहले पॉइंट लिख लो, फिर आंसर निकाल दो, x3 y1, क्या था x2, हाँ x2 के y3 मेरा 3, y1 मेरा -2 है, प्लस का होगा, x3 मेरा 2, y1 मेरा -2, और ये भी मेरा -2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का, बिल्कुल ठीक, प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, 1/2 -4 माइनस का 5, दोनों जोड़ लिए, 3 और 2 जोड़े, ये भी 5 हुए, -2 + 2 0 हुआ, कट गया आपस में एक दूसरे से, -4 की -5 से गुणा 20 हुई, 5 की 3 से 15 हुई, 2 की 0, अंदर वाले जोड़ेंगे तो 20 और 15 35, मतलब ये आया 35/2। चलो ये तो पॉजिटिव आया वैसे, हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों जोड़ दो। अब 21/2 में 35/2 जोड़ा, 2 एलसीएम लिख लो, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये लिखना है, और दोनों को आपको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 56/2, मतलब 28। एक बात का ध्यान रखना, मैंने इसका ऑर्डर ABC लिया है, अगर आप ACB लोगे ना, उल्टा कर दिया, तब माइनस का आएगा। मैंने इसका ACD लिया है, ACD, अगर आपने ADC ले लिया, मतलब पहले A लिखा, D लिखा, C लिखा, तो माइनस आ जाएगा। अगर माइनस आ जाता है तो छोड़ देना, माइनस को आप लिखना प्लस, और ब्रैकेट में लिख देना एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। हो सकता है भाई आ जाए ऑर्डर के हिसाब से, अगर आप मेरे ऑर्डर के हिसाब से चलोगे तो फिर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया
जैसे ए लिखा, सी लिखा, डी लिखा, मान लो आप पहले ए वाले x1 y1 फिर लिख लेते हो डी, फिर लिख लेते हो सी, फिर नेगेटिव आएगा अगर थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो हो सकता है। ठीक है, तो अभी दोनों को जोड़ लेना और आपका आंसर आ जाएगा 21/2 और 35/2, 56/2, 28 इसका आया। कौन सा सम था ये? चौथा। देखते हैं, शायद इसका एक सम और बचता है, वैसे 4 सम बहुत हैं पर ज्यादा मुश्किल नहीं है, और एक और कर लेंगे तो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। चलो फिर कर ही लेते हैं, फिर ऑप्शनल बचती है ऐच्छिक। अगला देखो, 5वां देखो। इन दी क्लास 9th कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल की मीडियन, माध्यिका, देखो 9th में एक थ्योरम होती थी कि किसी ट्रायंगल का अगर एक मीडियन लिया जाए, मीडियन, माध्यिका, इस मिड पॉइंट को, मतलब इसको इससे मिला दिया, ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो थ्योरम ये कहती थी, जो 9th में थी, थ्योरम ये कहती थी कि ये जो माध्यिका है ना, जैसे कि मान लो कि इसका एरिया 10 है, तो ये इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगी, 5-5 में डिवाइड कर देगी, एरिया बराबर होगा, और चीज नहीं मैं बात कर रहा, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट वगैरह कुछ नहीं, वो सारी चीजें नहीं, बस ये है कि अगर इसका एरिया 10 है तो ये मीडियन जो माध्यिका है ना, इसके एरिया को डिवाइड कर देगी हाफ हाफ में, इक्वल में। 5 इस ट्रायंगल का हो जाएगा, 5 इस ट्रायंगल का हो जाएगा। अभी देखो 5वां सम देखो क्या कह रखा है। इस थ्योरम को हमने इसमें प्रूव करना है कि जो मीडियन थी वो उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो ट्रायंगल देखो, ये ए मैंने मान लिया, ए पॉइंट इसने दे रखा है 4, -6, बी पॉइंट दे रखा है 3, -2, और सी वाला ये पॉइंट है 5, 2। बीसी का मिड पॉइंट मैंने डी मान लिया। हम फिफ्थ सम कर रहे हैं, माना डी बीसी का मध्य बिंदु है, माना डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से बाय मिड पॉइंट फार्मूला x किसके बराबर होता है? x1 + x2/2। x1 x2 क्या होंगे? जिसका आपने मिड पॉइंट निकालना, आपने बीसी का मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 y1 x2 y2, मतलब x बराबर हुआ 3 + 5/2, मतलब 8/2, मतलब 4, -2 + 2/2, मतलब 0/2, मतलब 0। तो ये पॉइंट आए भाई, इसके 4 आया x और 0 आया ये। ठीक है, सो इसलिए हिंदी इंग्लिश, डी के शीर्ष हैं, डी के निर्देशांक हैं, डी के, या बिंदु डी है, कैसे भी लिख दो, 4, 0। ठीक है, 4 शीर्ष तो नहीं, डी के बिंदु लिखना चाहिए, शीर्ष नहीं, या फिर निर्देशांक लिख दो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसने जो कह रखा है, क्या क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, बस इतना सा प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। आप इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो। ठीक है, ऑर्डर की बात जहां पर आती है ना, कई बार गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि मैंने ले लिया, मान लो ABD, उसका आ गया 6, फिर हो सकता ACD, उसका हो गया -6, तो माइनस को हटा देना। माइनस, क्षेत्रफल एरिया कभी माइनस का होता नहीं है, तो माइनस अगर आ भी जाता है, जैसे मैं ACD का निकाल के देखता हूं आपको, A मैंने लिखा, C मैंने जो लिखा, D मैंने जो लिखा, अब आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y2 - y3 123, x2 y3 - y1 231, x3 y1 - y2 312, x1 4, y2 y1 x2 y2 2, माइनस का y3 0, x3 y3, x2 बीच वाला 5, y3 पीछे वाला 0, y1 आगे वाला माइनस का 6 है, प्लस का 6 हो जाएगा भाई, ये 0 है। x3 4, y1 माइनस का 6, y2 माइनस का 2,
देखते हैं क्या आता है। 4, 2 में से 0 गया 2, 5 और ब्रैकेट में 6, 4 - 2 - 6 माइनस के 8, गुणा करो 1/2, 4 की 2 से 8, 6 की 5 से 30, 8 की इससे माइनस का 32, 30 और 8 38 में 32 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो चलो इसका तो 3 ही आ गया काट के, मान लो -3 आ भी जाता तो माइनस छोड़ देना, ठीक है। अगर इसका 3 आया है ACD का, मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, अगर इसका 3 आया तो इसका कितना आएगा, इसका भी 3 आएगा। यही तो हमें प्रूव करना है, निकाल के देख लो। ABD हो सकता है, वही मेरी बात ध्यान रखना, माइनस वाली बात ध्यान रखना, माइनस का आ सकता है, ठीक है। अगर आपने ABD लिया तो बिल्कुल माइनस का 3 आएगा, लेकिन -3 नहीं, उसको आप बराबर 3 लिखेंगे तो कहेंगे इसका भी 3 इसका भी 3 दोनों का बराबर है, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना, और कल हम 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज जरूर करेंगे, थोड़े से एडवांस सम होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना कर लेना। अब इसमें 3 ही फार्मूले हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला उसी से आया है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। और जब ये चैप्टर हो जाएगा तो इसका एक टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे लाइव लेने की। देखते हैं अब के बाद टेस्ट, क्योंकि छठे चैप्टर का भी हमने लिया था, शायद 5वें चैप्टर का भी नहीं लिया था, छठे का भी नहीं लिया था। तो इसका जब ये पूरा होगा इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो कर लेना, अच्छे से मेहनत करना।